प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम मोदी आज G7 के आखिरी सेशन में हिस्सा लेंगे और इससे पहले आज तक के पीएम हिरोशिमा शांति स्मारक पहुंचे और परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम के फटने के बाद हिरोशिमा शांति स्मारक की एकमात्र वो बिल्डिंग है जो खड़ी रही थी और इसे ठीक उसी तरीके से संरक्षित किया गया है जैसे विस्फोट के तुरंत बाद देखा गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमले में 1,20,000 से ज्यादा लोग इस शहर में मारे गए। दूसरा परमाणु हमला नागासाकी पर हुआ था जहां 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की ओर से जब जापान के ऊपर हमला हुआ था तो हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे और वो पहला परमाणु बम था जो इस धरती पर इस्तेमाल हुआ था किसी देश के विरुद्ध। और उसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं जहां पर अब वो स्मारक है जिसकी याद में लोग यहां पर आते हैं और अपनों को याद करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी थी और उसकी जो आप कह सकते हैं कि छाप या उसके जो दाग हैं वो आज भी वहां पर नजर आते हैं। और यहाँ पर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं वो पहुंचे हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर खड़े हैं, कोरिया के राष्ट्रपति यहाँ पर है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर हैं। तो हिरोशिमा शांति स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जहां पर परमाणु हमले में मारे गए लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको याद होगा 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम के फटने के बाद हिरोशिमा शांति स्मारक की एकमात्र वो बिल्डिंग थी जो वहां पर खड़ी रही थी। दूसरा परमाणु हमला नागासाकी पर हुआ था जहां पर 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो जो 6 अगस्त 1945 का दिन था वहां पर अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमले में 1,20,000 से ज्यादा लोग उस शहर में मारे गए थे। जिस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा शांति स्मारक पर पहुंचकर उन्होंने परमाणु हमले में मारे गए उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको सामने जो एक इमारत नजर आ रही होगी आर्क के ठीक पीछे, वही वो एक इमारत है जो यहाँ पर मौजूद है या बची है वो जो हमले के बाद। और दूसरी बड़ी बात है कि आपको बता दें कि भारत भी एक परमाणु शक्ति देश है, यानी कि न्यूक्लियर पावर है भारत, लेकिन उसके बावजूद भारत का हमेशा ये कहना रहा है कि वो कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा यानी न्यूक्लियर वेपन्स का। और साथ ही साथ हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी साइन नहीं किया है। हालांकि जापान इसको लेकर हमेशा से बहुत ही संजीदा रहा है और वो चाहता है कि दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को अपनाए, यानी कि जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाने के लिए जो एग्रीमेंट है उस पर वो साइन करें। लेकिन बहरहाल भारत ने साफ कर दिया है कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है या पूरा प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, यानी कि हम बिजली पैदा करने के लिए और पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट यूज भारत कभी नहीं करेगा। इसको लेकर भी भारत ने डिक्लेरेशन दिया है। बहरहाल इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जिस देश ने इस हमले को अंजाम दिया था वो आज जापान का सबसे करीबी साझेदार भी है, दोस्त भी है। और जापान के प्रधानमंत्री लगातार इस बात को जोर भी देते हैं कि अमेरिका के वजह से ही उस पूरे इलाके में इस वक्त शांति स्थापित है। 1957 में गए थे जवाहरलाल नेहरू, बेहद ही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग मुल्कों के जो तमाम जो यहाँ पर गेस्ट है वो नजर आ रहे हैं। बहरहाल साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश है जिसमें कनाडा है, इसके अलावा यूएस है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, जापान है। ये G7 देशों के तमाम सदस्य हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी देश होते हैं जिनको बतौर गेस्ट इसमें रखा जाता है, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन के यहाँ पर नुमाइंदे आए होंगे और साथ ही साथ आपको आसियान की ओर से यहाँ पर इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। भारत के G20 के प्रेसिडेंट होने की वजह से उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। तो जापान में G7 के शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और आज सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो जाएंगे और इससे पहले पीएम मोदी ने G7 के साथ साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद क्वाड देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा बयान जारी किया है। क्वाड के बयान में कहा गया है कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की जाती है और इसे रोकने के लिए सभी देशों को भागीदार होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है।
जापान में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। सुबह से शाम तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। ये दौर आज भी जारी रहने वाला है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक मौका तो ऐसा आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पीएम मोदी के पास आ गए। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की और गले मिले। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी गले से लगाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। G7 शिखर सम्मेलन के साथ साथ क्वाड की मीटिंग भी हुई। पहले मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन बाइडेन के ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द होने की वजह से आखिरी पलों में मीटिंग को हिरोशिमा में रखा गया, जिसके बाद दुनिया की 4 महाशक्तियां भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 4 क्वाड देशों की बड़ी मीटिंग हिरोशिमा में हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म है। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने टेररिज्म के खिलाफ भी कड़ा संदेश दिया। Strategic technologies, reliable supply chain, health security, maritime security, counter terrorism जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में आतंकवाद को लेकर साफ संदेश देते हुए कहा गया कि हम स्पष्ट रूप से सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से उत्पन्न खतरों को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए व्यापक और निरंतर तरीके से अपने क्षेत्रीय भागीदारों के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में क्वाड मीटिंग के लिए न्योता दिया तो एक न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भी मिला। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं की फोन पर तो कई बार बातचीत हुई, लेकिन युद्ध के दौरान होने वाली ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि भारत इस संकट के समाधान के लिए हर संभव मदद करेगा। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पीएम मोदी इस युद्ध को लेकर कितने संवेदनशील हैं, ये इस बात से भी पता लग जाता है कि पीएम ने रूस के राष्ट्रपति के सामने कहा था कि युद्ध किसी बात का समाधान नहीं है। यूक्रेन के मुद्दे पर G7 देशों की बैठक में भी गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही चीन को भी दो टूक सुनाया गया। G7 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि हम यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। हम कड़े शब्दों में
रूस के यूएन चार्टर का उल्लंघन करने और रूसी आक्रमण के बाकी दुनिया पर पड़े प्रभाव की निंदा करते हैं। हम शांति के प्रतीक हिरोशिमा से शपथ लेते हैं कि G7 सदस्य हमारे सभी नीतिगत साधनों को जुटाएंगे, यूक्रेन में जल्द से जल्द एक व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। G7 देशों की बैठक का आज आखिरी दिन है, लेकिन पीएम मोदी को आज से यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू करना है। पीएम मोदी आज जापान से न्यू पपुआ गिनी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी आज रविवार और सोमवार को पपुआ न्यू गिनी में रहेंगे। पपुआ न्यू गिनी में फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की तीसरी बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप देश हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम की बैठक की शुरुआत पीएम मोदी की तरफ से की गई थी। पीएम मोदी की पपुआ न्यू गिनी के पीएम से द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।